Hello my friends, welcome to IS Math Masti. We are going to study हुमायूं नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार। इलेक्ट्रिसिटी सिटी यानी विद्युत का यह हमारी फिजिक्स का चैप्टर है। प्रिज्म से होकर प्रकाश की अपवर्तन का नामांकित चित्र। किरण खींचे अथवा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण खींचे अथवा प्रकाश से होकर प्रकाश के अपवर्तन का कारक खींचे। ने प्रकाश के अपवर्तन से हम लोग क्या समझते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को, इसी प्रोसेस को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस पूरी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। फिर हम लोग इस लेसन में हम लोग VVI क्वेश्चन को इन्हीं करेंगे, इन्हीं देखेंगे। हमारी दृष्टि दोष क्या होती है या कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे किया जाता है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण यानी इसका उपयोग यानी प्रयोग, इसका इलाज कैसे करते हैं। एक सामान्य स्वस्थ आँख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन जाए। जब आँख पर ऐसा करने में असक्षम हो जाती है तो उसे ही दृष्टि दोष का नाम दिया जाता है या कहा जाता है या समझा जाता है। या मेन रूप से कितने प्रकार के होते हैं मेन रूप से हमारी यह 2 प्रकार की होती है, यानी 3 प्रकार की होती है, लेकिन अदर बुकों में हमें 4 प्रकार के देखने को भी मिलते हैं। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेसमायोपिया, एक्टेटिज्म निवारण। दूर दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाती है। यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया क्या होती? इसके निवारण के लिए यानी इलाज के लिए यानी सुरक्षा के लिए बायोफोकल चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कौन से चश्मे? बायोफोकल चश्मे का उपयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म, इसे ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल चश्मे यानी जिसका आकार सिलेंडर का हो यानी बेलन का हो, उस प्रकार के यानी लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3, किसी यंत्रिक्ष आतरी को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है क्यों? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है क्यों? यह स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है, जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है क्यों? आइए हम इसका आंसर को देखेंगे। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। इन्हें फिर से स्टडी करेंगे। सूर्य
का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्या अभिप्राय है। जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस को जाती है तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र लेंस रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती है तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब नेत्र किसी समीप वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़कर लेंस की तलों की वक्रता त्रिज्या को छोटी कर देती है। इस लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तथा वस्तु का स्पष्ट पुनः रेटिना पर बन जाता है। नेत्र के इस प्रकार की फोकस दूरी को कम करने की क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र लेंस की अवराय, यानी ये सब हमारी VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारी प्रश्न में दिया है। क्वेश्चन समान नेत्र 25 सेंटीमीटर की रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए कि अल्पद्वीप परिणतिम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती है। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो नेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बन सके, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। 25 से कम भी नहीं, 25 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 25 से कम नहीं। क्वेश्चन हम लोग तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगली क्वेश्चन हमारी है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका आंसर हम लोग जानेंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जब तारे प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। प्रकाश के अपवर्तन में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है और कभी नहीं। इसके कारण ही हमें तारे टिमटिमाई दिखाई पड़ती है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होती है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या, इस दृष्टि को दोष कैसे संशोधित किया जा सकता है। यानी जब आंखें से दूर की वस्तु दिखाई देती है और पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर रहेगा वही वस्तु हमारी दिखाई देगा। जैसे दीर्घ दृष्टि दोष हमारी जब आँख की दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और पास की नहीं दिखाई देती है, इसे दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। उपयुक्त फोकस उत्तल लेंस के प्रयोग के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। किस लेंस के द्वारा,
दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगली क्वेश्चन हमारी है, रेलवे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही होता है क्यों? अगली क्वेश्चन हमारी आ गई, क्या आ गई अगली क्वेश्चन, रेलवे सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही होता है क्यों? जब प्रकाश चिन्ह या जब प्रकाश सिग्नल पर पड़ता है तो लाल रंग का तुलना में अन्य सभी रंग की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। नहीं, लाल रंग का तरंग अधिक, इसलिए सबसे कम परिणित होने वाले लाल रंग का सिंह परिबद्ध होता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष, इसके क्या कारण है? निकट निर्मित प्रतिबिंब रेटिना के आगे इसे अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा समायोजित किया जा सकता है, जो प्रकाश के अपसरित करता है तथा रेटिना के पास लाता है। दोष निवारण क्या ऐसा प्रतीत होता है, दूरस्थ बिंदु के समांतर के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाए रहता है। इसे निवारण के लिए फोकस दूरी के दूर बिंदु की फोकस दूरी के बराबर होती है। रिलैक्स, फिर पढ़ेंगे अगले दिन, सेम टाइम सेम चैनल। माय चैनल नेम इज IAS मैथ मस्ती। प्लीज सपोर्ट मी। माय चैनल नेम इज IAS मैथ मस्ती। माय टेलीग्राम चैनल नेम इज IAS मैथ मस्ती।